नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और जो अपनी रनिंग है उसकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम बात करेंगे जो हमारी 3 भर्तियाँ निकली थी, जो यूपी पुलिस के रेडियो ऑपरेटर विभाग की 3 भर्तियाँ थी। असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ और हेड ऑपरेटर, 3 भर्तियाँ थी जिनमें डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में। तो उसी को लेकर हम बात करेंगे। कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट्स में डीवी के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उनमें क्या क्या खामियां को दूर किया जा सकता है उससे पहले ही, तभी हम, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है तो उससे पहले वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स का वीडियो है। इसमें हम तीनों पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन थी उन सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई लोगों के क्या होता है, नाम गलत होते हैं, कई चीज़ें हो जाती हैं, तो उसी के विषय में हम इसमें बात करेंगे वीडियो में। तो पहला देखिए, जैसे असिस्टेंट ऑपरेटर के जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं डीवी के दौरान, तो आप जानते हैं 3 पोस्ट थी। इसमें 3 पोस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स सभी की जो क्वालिफ़िकेशन थी वो अलग अलग क्वालिफ़िकेशन थी। किसी का 12th लेवल है, किसी का ITI है, किसी का डिप्लोमा है। तो असिस्टेंट ऑपरेटर में 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट विद PCM मांगी गई थी नोटिफिकेशन में। 12th में PCM होना चाहिए, वो मार्कशीट चाहिए 12th की मार्कशीट, और 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट पहले अलग अलग होते थे, 2012 से पहले अलग अलग होते थे, अभी साथ में आते हैं तो दिक्कत नहीं है। लिखा होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ठीक है, 2012 के बाद के जो रिजल्ट है। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट, ये तीनों जो सर्टिफिकेट हैं वो टाइम बाउंड हैं। टाइम बाउंड में चलते हैं 1 अप्रैल 2021 के से लेके 15 मार्च 2022 तक के फॉर्म की जो लास्ट डेट थी, आखिरी में जो एक्सटेंड हुई थी डेट, वहाँ तक के वैलिड होते हैं इसमें, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। अभी हम डेट्स लाइन आगे भी लिख रखी हैं। आधार कार्ड है जैसे, या अदर कोई ID है, तो जो अगर आपने फॉर्म में फिलअप की है, भरी है, फोटोग्राफ ID अगर आपको याद है तो वो लेकर जाइए, नहीं तो आधार कार्ड और अन्य एक ID आप एक साथ ले जा सकते हैं और उसको आप लेकर जाएंगे, ठीक है। जो कास्ट, डोमिसाइल, EWS का है, आगे डेट लाइन दी है, वहाँ पर हम बात करेंगे पूरी। फ्रीडम फाइटर्स और जो एक्स सर्विस मैन है, इनका एक सर्टिफिकेट जारी होता है, और इस एक एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ोटो कम से कम आपको 10 फ़ोटो लेकर जानी है। एप्लीकेशन फॉर्म अगर नहीं भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एडमिट कार्ड आपको लेकर ही जाना है, एडमिट कार्ड आएगा तो उसको लेकर जाएंगे आप डीवी के दौरान। और एप्लीकेशन फॉर्म की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, अगर हो तो लेकर जाइए, नहीं हो तो प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर आपको मिलेगा। इसमें इशू नहीं होता है एडमिट कार्ड में। जॉब वालों की बात करें, जो जॉब करते हैं और NOC चाहिए होती, क्योंकि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है जॉब वालों को, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं वर्कशॉप स्टाफ को। असिस्टेंट ऑपरेटर हो गया, वर्कशॉप स्टाफ में 10th ही मार्कशीट हो या ITI सर्टिफिकेट, दोनों हैं तो आप दोनों लेकर जाइए। दोनों ही होंगे, 10th के बाद भी ITI करते हैं लोग, तो दोनों लेकर जाइए, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ITI सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट, ठीक, जो 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होता है उसको लेकर जाइए। कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये सभी में कॉमन होंगे। आधार कार्ड, अनदर फोटो ID कार्ड जो आपने लगाया हो, और जो EWS सर्टिफिकेट है वो अलग। तो ये बात हो गई वर्कशॉप स्टाफ की, जो डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए, ITI सर्टिफिकेट और बाकी सारे कॉमन सर्टिफिकेट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेड ऑपरेटर की, ठीक।
नेक्स्ट बात करते हैं हेड ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्स की। मेन मुद्दा यहाँ पर हम देखिए पूरा डेट लाइन से लिख कर आए हैं। 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्योंकि 2012 से पहले मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होते थे और 2012 के बाद मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होता है, मतलब साथ में आता है। वो एक ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है और 2012 से पहले ही अलग अलग हुआ करता था। तो आप जो 2012 के बाद के हैं वो अपना एक ही लेकर जाएंगे, 2012 के पहले के हैं वो दोनों लेकर जाएंगे, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके बाद आपने अगर 12th लगाया हो, जिन लोगों ने अगर 12th, पहले बात तो भराया नहीं था इन्होंने, 12th है तो आप 12th लेकर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th लेकर जाइए, दिखाइए, मांगे तो दिखाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। 12th की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर मांगा गया था डिप्लोमा। तो आप जानते हैं डिप्लोमा से भर्ती थी। 12th नहीं है तो कोई बात नहीं है, मत लेकर जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है तो लेकर जाइए, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, डिप्लोमा सर्टिफिकेट से ये भर्ती थी, हेड ऑपरेटर डॉक्यूमेंट जो है भर्ती थी। डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, और इसकी डेट से पहले चाहिए। 15 मार्च 2022 की जो डेट लाइन है फॉर्म की, उससे पहले का होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। आधार कार्ड और अनदर फ़ोटो आईडी कार्ड, अगर आपको याद है कि आपने कौन सी आईडी लगाई है तो वो लेकर जाइए, मैच कराई जाती है। नहीं तो आधार कार्ड कंपलसरी लेकर जाइए, आधार कार्ड सभी जगह वैलिड है। ठीक है, फ़ोटो आईडी चाहिए उनको। ठीक, यदि और भी कोई आईडी है तो साथ में लेकर जाइए। कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, देखिए हम डेट लाइन की बात कर रहे थे, वो देखिए 1 अप्रैल 2021 से जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2021 के बाद का 28 फरवरी यहाँ पर रॉन्ग है, जो बाद में डेट बढ़ गई थी तो वो याद रखें 28 फरवरी 2022, जो क्योंकि ये एप्लीकेशन के दौरान चलती है, ये एप्लीकेशन के दौरान मांगा जाता है। जो विज्ञापन आया था, नोटिफिकेशन आया था, उसमें साफ साफ मेंशन था। और 28 फरवरी गलत है, 15 मार्च जो लास्ट डेट थी, क्योंकि बाद में लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया था, तो 15 मार्च तक आपका अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उसे लेकर जाएंगे। SC ST OBC तीनों लोगों के लिए सेम है कंडीशन, क्योंकि वहाँ पर वो डेडलाइन दी थी नोटिफिकेशन में, विज्ञापन में, इसलिए आप ये लेकर, इसके बीच का होना चाहिए 1 अप्रैल 2021 से 15 मार्च 2022 के बीच का, जब आपकी फॉर्म की डेट चल रही थी। OBC SC ST अगर नहीं होगा तो अनरिजर्व में आपको काउंट किया जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा, अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मानते हैं, मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी की 280 कट ऑफ जाती है, 280 कट ऑफ अनरिजर्व की लगती है। जहाँ पर फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको वो बात बता रहे हैं, 280 से 290 के बीच में अगर अनरिजर्व की कट ऑफ लगती है, ठीक है, 280 मान के छोड़िए, 280। OBC की 270 लग जाती है, OBC की जो कट ऑफ है 270 लग जाती है, आपके 273 मार्क्स हैं, और आपके पास 2023 का कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर वो वैलिड नहीं करते हैं तब आपको अनरिजर्व में माना जाएगा, अगर इसके डेट लाइन के बीच में नहीं आता है तो, क्योंकि 2023 का है। अगर वो वैलिड नहीं करते हैं, कोई नोटिस नहीं निकालते हैं कि वैलिड है नहीं है, कई लोगों को खो जाता है, तो आपको अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ क्या है, 280 है। इसके चलते आपको बाहर किया जा सकता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे पूरा प्रोसेस क्या है। तो आपका हो तो ढूंढ लीजिए, नहीं है तो उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। एक इनमें क्या ज़रूरत होती है, एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत होती है, और दूसरा क्या होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है। दूसरा क्या होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है। कास्ट सर्टिफिकेट में एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर, ये दोनों को आप डिजी लॉकर से इसको प्राप्त कर सकते हैं। डिजी लॉकर में अगर ये दोनों नंबर आपके पास फ़ोन में फ़ोटो वगैरह होगी
डिजी लॉकर में आप इस दोनों को डालते हैं तो आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसके तहत आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है। अगर आप बोलेंगे तो डिजी लॉकर से कैसे प्राप्त करना है इस पर भी वीडियो एक बनाकर बता दिया जाएगा आपको। तो आप परेशान मत होइए, आपके सारे जो डाउट हैं उनको सारा कुछ सब कुछ सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हल किया जाएगा, कैसे भी आपके डॉक्यूमेंट मिलेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर डाल के आप डिजी लॉकर से प्राप्त कर सकते हैं। डिजी लॉकर में, क्योंकि डिजी लॉकर एक भारत सरकार की ही ई पहल है, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे वैलिड होते हैं। इनमें डिजिटल सिग्नेचर होता है, इसलिए इनको वैलिड सर्टिफिकेट के तौर पे माना जाता है। ओ ठीक। नेक्स्ट है ये आधार डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ओनली फॉर उत्तर प्रदेश कैंडिडेट। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिनको चाहिए वो केवल यूपी के निवासी होंगे, उन्हीं को चाहिए। बाकी अदर स्टेट वाले अनरिजर्व में काउंट होते हैं, अनरिजर्व में फाइट करते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आप डेट याद रखिए 1 अप्रैल 2021 से 28 फरवरी 2022। नेक्स्ट है फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन। फिर वही बात आती है, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ोटो, कम से कम 10 फ़ोटो चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 10 फ़ोटो। एडमिट कार्ड ज़रूर लेकर जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए मैंने पहले भी बताया, एप्लीकेशन फॉर्म हो तो लेकर जाइए, नहीं हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक। जॉब वालों के लिए एनओसी मस्ट है, एनओसी चाहिए ही चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। अगर आप बाय चांस नहीं लेकर जाते हैं और जॉब में हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट है उसको पेंडिंग में रखा जा सकता है। इसलिए जो डीवी के दौरान है आपको जॉब एनओसी चाहिए ही चाहिए, जॉब के लिए एनओसी। ठीक। क्योंकि वो आपको बाद के लिए रिज़ल्ट रोक देंगे या प्रोविज़नल के तौर पे आप ले लेंगे उनसे और वो आपका रिज़ल्ट रोक सकते हैं। बाद में रिज़ल्ट आता है तो लेट होने से अच्छा है आप डीवी के दौरान एनओसी लेकर जाइए, और एनओसी लेकर जाइए आराम से। प्रोविज़नल की ज़रूरत नहीं होगी, एनओसी होगी तो अपना जैसे जनरली सबका रिज़ल्ट आता है वैसे ही अब सबका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, आएगा। तो जैसे 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट में कुछ लोगों के नाम डिटेल्स वगैरह अगर गलत हैं, आप अभी से देख लीजिए, मिला लीजिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम एक ही है, डिटेल एक ही है, पिता के नाम में, किसी के नाम में भी कोई करेक्शन तो नहीं है। अगर करेक्शन की ज़रूरत है तो आप अभी करवा लीजिए, क्योंकि अभी समय है, क्योंकि अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है। नहीं तो आपको एक एफिडेविट लेकर जाना पड़ेगा। एक एफिडेविट लेकर जाएंगे, एफिडेविट में आप अपना बताएंगे उसमें क्या ज़रूरत थी क्या नहीं। ठीक। नेक्स्ट है ये जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, फ़ोटो आईडी है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, फ्रीडम फाइटर, ये केवल एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन को छोड़कर, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन तीनों पोस्ट में अलग अलग हैं, तीनों की अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस हैं, उनको छोड़कर ये सारी जो हैं चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे कॉमन हैं तीनों पोस्टों में। ये सारे सर्टिफिकेट कॉमन हैं तीनों पोस्ट में। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अलग होती है आपकी। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई होगी, क्या ज़रूरत है, क्या सही कराना है, क्या करना है। कोई भी डाउट या कुछ भी हम अगर आपको समझा ना पाए हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वहाँ पर कोशिश करेंगे आपको बताने का, समझाने का कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे प्राप्त होंगे, कैसे मिलेंगे, यदि खो गए हैं तो, या फिर करेक्शन कैसे होगा, इन सब के बारे में। लेकिन उम्मीद है इस वीडियो से आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो भी जानकारी चाहिए थी वो सारी जानकारी आपको मिल गई होगी।
अब हम आपको एक फॉर्म दिखाते हैं, हेड ऑपरेटर का है जो हमारा, वो फॉर्म आपको दिखाते हैं। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे और किस तरह के वो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, वही आपको लेकर जाने हैं। जैसे देखिए अपलोड किए थे एचओ, हेड ऑपरेटर के लिए बता रहा हूँ, तीनों में सेम है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए गए थे। कैटेगरी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिसके पास जो हो उसको अपलोड कराया गया था इमेजी फॉर्म में, ठीक है, पिक्चर के फॉर्म में। और जो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर SC ST OBC है, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट करेगा। जो EWS है वो EWS सर्टिफिकेट को अपलोड करेगा। 10th SSC अदर इक्विवेलेंट मार्कशीट यहाँ पर करनी थी अपलोड। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र जो मांगा गया था वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करना था। अब बात करते हैं, यहीं पर वो मैटर है बीटेक, BCA, MCA, ये सारे लोगों का यही मैटर फंस गया है, BSc वालों का भी। जो कोर्ट केस वाली बात है वो यहाँ पर यही है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा गया था, इन्होंने क्या किया है, बीटेक, BCA जो भी डिग्री इनके पास है उन्होंने यही अपलोड कर दी है। इसलिए वो अब बोल रहे हैं एलिजिबिलिटी के लिए। DV के दौरान बोर्ड बोल चुका है, DV के दौरान इनको बाहर किया जाएगा, क्योंकि जो सर्टिफिकेट मांगा गया था, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वही उनको चाहिए, अदर कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चलेगा। DV के दौरान ये बाहर होने वाले हैं, तो आप रेडी रहिए, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं बने हैं तो प्लीज़ जाकर बनवा लीजिए, करेक्शन है तो करवा लीजिए, है ना। और जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, सारे आपके सॉल्यूशन किए जाएंगे। और रनिंग आप करते रहिए, प्रॉपर तरीके से रनिंग करिए बिल्कुल, क्योंकि आपको टाइम कम मिलेगा, रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। रिज़ल्ट आने के बाद ये मान लीजिए आपको 10 दिन का टाइम भी नहीं मिलने वाला है ना। लास्ट जुलाई जो आपको बताया गया है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका रिजल्ट 99% आने वाला है। इसीलिए इससे पहले ही आपको वीडियो ये दी जा रही है कि डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लें, ठीक है। और ये 99% आपका जो जुलाई में है वो रिजल्ट आ जाएगा लास्ट वीक में। 1% है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक। तो ये बात भी है कि एक बात ध्यान रखिए, 31 तारीख का मंथ है, 25 से 31 के बीच में जो लास्ट वीक बोला जा रहा है वो 25 से 31 के बीच में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो 25 भी हो सकती है, वो 31 भी हो सकती है, या इन दोनों डेट के बीच में कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो रिजल्ट आपका इनमें से ही किसी दिन आ सकता है। 99% चांस है कि आपका रिजल्ट जुलाई के एंड में दे दिया जाएगा, आ जाएगा। तो रनिंग प्रॉपर करते रहिए, क्योंकि इसमें 10 दिन का टाइम 10 दिन के अंदर ही आपका DV कराने वाली है। तो इससे अच्छा है कि आप अगर रनिंग नहीं शुरू किए हैं तो रनिंग शुरू कर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। और जो लोग रनिंग अभी कर रहे हैं वो प्रॉपर करते रहिए। गर्मी है तो थोड़ा कम दौड़िए, लेकिन दौड़िए डेली, ताकि आपकी जो स्टेमिना है वो बूस्ट होगा। तो आप अगर 3 किलोमीटर भी दौड़ते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। बाद में जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद आप पूरी करिए, तो रिजल्ट के बाद आप फुल रनिंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम उसके आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।